तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस हेल कोड के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी लाइक कर लो। और गाइस आप हमारी मेंबरशिप भी गाइस ले लो। गाइस कोई ले ही नहीं रहा है, गाइस कोई सपोर्ट तो करो गाइस हमें। तो एपिसोड की शुरुआत में कुछ सोने से बने हुए चेहरे दिखाए जाते हैं तीन, और जैसे कि गाइस किसी को रिप्रेजेंट करते हुए ये तीन चेहरे। और हम देखते हैं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर लगे होते हैं सामने ही, जिसका नाम सेंट्रल एंचेस्टर टेम्पल है। मतलब गाइस ये सेंट्रल टेम्पल ही कहेंगे हम इसे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे होते हैं कहीं, और उन सब के आगे एक आदमी होता है जिसके गाइस पंख जैसी आंखें हैं कुछ। गाइस देख लो कैसी है। वो कहते कि मैं एक मेंबर हूँ सेंट्रल टेम्पल का, रू नाम है मेरा, और आपके ऑर्डर के अनुसार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आपने मेरे को समन किया था। तभी हम देखते हैं गाइस सामने तीन गॉड होते हैं, और तभी इनका नाम रिवर्ड ट्राइड गॉड्स होता है ना। इनमें से एक सेंटर पे होता है बैठा हुआ, वो कहता है गोल्डन गॉड मारा जा चुका है, जिसको गाइस अपने एमसी ने मार दिया था पिछले एपिसोड में, और उसने शायद खुद को रिवील कर लिया है अब। तभी एक साइड में हुक्का फूंक रहा होता है गॉड। वो कहता है तो क्या हुआ, जैसे भविष्यवाणी थी वैसे ही काम करना है और इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा कहता है उसे यहाँ पे ले आओ, जो कि फाइनल इंग्रेडिएंट होने वाला है, मतलब जो रैलिक ऑफ दी गॉड है। तो गाइस ये किसी का यूज़ करने वाले हैं इस रैलिक का, इसलिए मंगवा रहे हैं। और हम देखते हैं इनकी शिप चाहते हैं यहाँ से गाइस कुछ मॉडर्न सी शिप रखी है इन्होंने भी, जिस पे चेहरे बने हुए होते हैं। और हम देखते हैं एक ट्रक जा रहा होता है कहीं रास्ते पे, और इस ट्रक के अंदर अपना एमसी भी होता है, जो कि बेहोश पड़ा होता है क्योंकि इसने अपनी पावर कुछ ज़्यादा यूज़ कर ली थी शायद, तो रेस्ट पे चला गया है। वो जो लड़की होती है, और इसका नाम अभी बताया नहीं गया है, इसका बता दिया जाएगा, वो इसी उंगली को देख रही होती है जो कि बैरिक से मिली होती है। वो कहते कैप्टन मेरे को समझ नहीं आ रहा है एक चीज़। जो वॉल्टर होता है वो पूछता है क्या हुआ। वो कहते हैं जो कि आप हमें मिली है इस बैरिक से ये चीज़, और आपने कहा है कि ये जो डिवाइस है जो कि दूसरे रियलम से जो है पावर लेती है, जैसे कि जो रैलिक ऑफ दी वॉइड है उसकी तरह। तब ये कहता है हाँ, और इसलिए तो इसे इतनी सारी एबिलिटीज़ मिली है अपने एमसी को। तो वो कहती है ठीक है ये तो समझ आ गया, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है आपने ये सब कुछ ऐसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया। इतना आपको बिलीव था कि ये 5 साल पहले भी इस रैली ऑफ द वर्ल्ड में, क्या पता ये झूठ हो कुछ हो। और कैप्टन आप ऐसे बंदे तो है नहीं कि जो बिना किसी बेसिस के ऐसे हर किसी चीज़ पे विश्वास कर लें। तो वॉल्टर चुप होता है, और वो लड़की कहती है ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपने हमें बताई नहीं है। तभी वॉल्टर कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। जो कि रीज़न है कि मैं इस अनबिलीवेबल चीज़ों में विश्वास रखता हूँ, वो शुरू हुआ था जब फाइनल वॉर से पहले। तो ये रिसर्चर था एक मेगा कॉरपोरेशन में, ईस्ट में थी वो, और वहाँ पे जो रिसर्च फैसिलिटी थी वहाँ पे एक स्ट्रेंज सा प्लेस था, और एक ऐसा एरिया था जहाँ पे मेरे को भी जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक दिन चांस से मैं वहाँ पे चला गया क्योंकि मेरे को दरवाज़ा खुला दिखा, और तभी वो देखते हैं यार ये कैसा प्लेस है, क्या बनाया हुआ है इस प्लेस का। और सामने एक प्रिंटिंग मशीन थी और अंदर बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ें थी, ऐसा कहता है वोल्टर। और हम देखते हैं दीवारों पे कुछ पेंटिंग जैसी थी बनी हुई गॉड्स वगैरह की है, और नीचे पेपर जैसे बिखरे हुए पड़े थे। और हम देखते हैं कुछ पता नहीं क्या मीनिंग था उन अजीब सी पेंटिंग्स का। और वहाँ पे एक प्रिंटर था उस अकेले से रूम में, बस और कोई चीज़ नहीं थी पेपर्स के अलावा, और जो पेपर्स वो नीचे पड़े हुए थे। और जब वॉल्टर ने पेपर को उठा के देखता है तो उनका कंटेंट इससे समझ नहीं आता। वो कहते ये क्या है, और ये जैसे कोई ये फैंटेसी नॉवल की तरह थी, और ऐसी कहानी थी मतलब इसके अंदर पेपर पे लिखी हुई। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कंटेंट, लेकिन मैंने उससे सारा फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिया, मतलब फ़ोटो वगैरह खींच लिए इस सारी के। लेकिन जैसे मैं उस प्लेस से जाने वाला था तो एक और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट बाहर निकला उस प्रिंटर से, और उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और हम देखते हैं ये उसे आवाज़ सुना देती किसी के आने की, और फिर हम देखते हैं वहाँ से निकल जाते हैं इन सारी चीज़ों को अंदर रखते हुए, पेपर को अपने साथ ले जाता है और वहाँ से वो निकल जाता है। और तभी ये कहता है कि ये था, और इस फ़ोन में है वो सारे के सारे फोटोग्राफ जो डॉक्यूमेंट के थे, और दे देता है इस फ़ोन को लड़की के पास। और वो कहती है अच्छा तो ये सब चीज़ें थी इस फ़ोन में लिखी हुई, मतलब मैं तो ये सोचती थी एकदम ये बेकार सी नॉवल है कोई, और आप इसे रिकॉग्नाइज कर लेते थे, मतलब आपको पता लग गया क्योंकि ये नॉवल के इवेंट सच में हुए फिर। तभी ये हम देखते हैं वॉल्टर कहता है ये एकदम ऐसे फिक्शन नहीं है बिल्कुल भी, ये एक भविष्यवाणी है जो कि फाइनल वॉर थी जब गॉड्स आए फिर, और जो रैलिक ऑफ द वॉइड और जो डीमन, ये सब अनबिलीवेबल लगता है, मतलब विश्वास करने लायक नहीं है ये। लेकिन ये सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में लिखा है ना डॉक्यूमेंट्स में, और मैं फिर इन्हें रियलाइज़ कर लिया बिना किसी मिस्टेक के। और फिर हम देखते हैं वो पूछती है लड़की तो इन नंबर का क्या मतलब है। तो वॉल्टर कहते हैं हाँ, और ये तो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब वो कोऑर्डिनेट्स और टाइम कि किस जगह पे जो है लोकेशन है रैलिक ऑफ द वॉइड की, और जो डाली है, और इसलिए गॉड है वो भी इस जो भविष्यवाणी है इसके अनुसार ही मूव कर रहे हैं, और उन्होंने भी इस भविष्यवाणी को फॉलो किया है। और मैंने जो है डॉक्यूमेंट ले गया अपने साथ नंबर के, तो बस मुझे पता है कि जो रैलिक ऑफ द वॉइड और डेल कहाँ पे अपीयर होंगे। तभी लड़की कहती है लेकिन कैप्टन जो कि ये कहानी थी, मतलब ये भविष्यवाणी, ये तो बस बैरिक के मरने पर ख़त्म हो जाती है। तभी हम देखते हैं ये भी कहता है हाँ वही तो प्रॉब्लम है, अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि आगे क्या होने वाला है, पहले तो मेरे को पता था। तभी हम देखते हैं इनका एक्सीडेंट हो जाता है किसी चीज़ के साथ, एकदम झटका लगता है, और हम देखते हैं अगर सामने एक गॉड आ जाता है इनकी,
जिसने गाइस एक ही हाथ से रोक दिया होता है इस ट्रक को। गाइस ये वही बंदा होता है गो सेंट्रल टेंपल का, जिसको गॉड्स ने बुलाया था और गॉड्स ने इसे कहा था रैली को बॉडी को लाने के लिए। तभी हम देखते हैं इनका भी एक्सीडेंट हो जाता है तो खून निकलने लग जाता है इनके सर से दोनों से ही। और हम देखते हैं दूसरी तरफ सामने की तरफ इनकी वो स्पेसशिप आ जाती है, कोई जहाज गॉड के चेहरे बने होते हैं उस पर। और हम देखते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा लोग भी निकलते हैं जो माइनर गॉड्स होते हैं, कुछ सर्वेंट टाइप गार्ड्स टाइप जो काम कुम करते हैं इनके लिए गॉड्स के लिए। तब इनमें से एक कहता है मुझे फाइनली मिल गया रैलिक ऑफ द वर्ल्ड, और अपने एमसी को पकड़ता है, सर से उससे बाहर निकाल देता है। वो कहता है लॉर्ड रू हमने उसे फाइनली फाइंड कर लिया। तभी हम देखते हैं जो लॉर्ड रू होता है उससे पूछता है वो कि हमें क्या करना चाहिए अब। तो लॉर्ड रू कहता है कि गॉड ने हमें कहा था कि रैलिक को लाओ और जो रैलिक है इसके दिल में होगा जो हमें निकालना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं इसको एक पंच निकलता है और कह रहा होता है कि इस बाकी केस को फेंक दो मतलब। तभी हम देखते हैं ये कहता है कैटी प्रोटेक्ट करो डैल को। तो वैसे इस लड़की का नाम कैटी है तो हम कैटी कहेंगे। और जो कैटी होती है वो गोली चला देती है कुछ करती है और इसका हाथ ही उड़ा देती है, जिससे इसने अपने एमसी को पकड़ा होता है। वो कहती है तुम किसे कह रहे हो प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे भी वो बंदा नहीं मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं डैल कहता है डैल अभी बेहोश है और वो रिकवर नहीं कर सकता है, मैं तुम्हें कुछ टाइम वर्क करूँगा जल्दी करो। तभी हम देखते हैं इसे कुछ चीज़ से पकड़ लेते हैं इसका गला, गोल गोल सीरिंग्स जैसे होती हैं, और ये होता है इनका लॉर्ड रू। वो उठा देता है डैल को ऊपर ही हवा में। तब ये कहता है यार ये क्या अनोइंग से कीड़े मकोड़े हैं, परेशान करके रखा है, इन सबको डिस्पोज कर दो कहीं जाके। और हम देखते हैं तभी इसको फिर से गोली मार देती है जो कि होती है कैटी, और इसका दिल्ली सारा उड़ा देती है। वो कहते हैं कैप्टन क्या आप ठीक है क्या। और हम देखते हैं तभी ये जाहिर होती है कि अपने कैप्टन के पास, लेकिन किसी का हाथ आते हैं गोल्डन बने हुए, वो दोनों को उठा लेते हैं। तो बस ये भी एक गोल्ड टाइप है, गोल्ड का सर्वेंट है समझ लो। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड रू पे हाथ उठाने की, और इसने अपनी पावर का यूज़ किया होता है। वो कहते हैं तुम बेइज्जती कर रहे हो गॉड्स की। तभी हम देखते हैं कैटी कहती है क्या चीज़ है ये। और तभी हम देखते हैं जो वॉल्टर होता है वो कहता है ये तो सेंट्रल टेंपल से है और हमें इन्हें हैंडल नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं इसने अपने एमसी को पकड़ लिया होता है। वो कहता है कि इनकी पावर तो माइनर गॉड के बराबर होती है। जो लॉर्ड रू होता है वो कहता है क्या कोई हमारे बारे में जानता है। वो वैसे मेरे को इसकी कोई भी चिंता नहीं है, कोई जाने ना जाने। वो चलो इनका सफाया कर लो, और अपने एमसी को उठा लेता है हवा में और कहता है कि हमारा बिजनेस तो इसी से है, इससे काम है हमारा, इसके अंदर ही है वॉर्ड ऑफ द रैलिक। और हम देखते हैं अपने एमसी का दिल ही निकाल देता है। वो कहता है ये है वॉर्ड ऑफ द रैलिक। और जब गाजी अपने एमसी से दिल निकाल देता है एकदम आर पार कर देता है हाथ, तो हम देखते हैं कैटी भी शॉक हो जाती है और वॉल्टर भी देखते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। और दूसरी तरफ अपने एमसी वो कैसे ऐसे धूल की तरह उड़ने लग जाते हैं उसकी सारी बॉडी। तभी हम देखिए किसी को हेडफोन में बताता है कि हमने उसे पा लिया है। ओ अच्छा समझ गया, हम जल्दी से वापस आते हैं। तभी हम देखते हैं तेरे गॉड को जिससे बात हो रही होती है, वो कहते हैं उन्होंने जो रैली किया उसको पा लिया है, लेकिन मुझे कुछ गलत लग रहा है। तभी हम देखते हैं जो दूसरा सुट्टे मारने वाला गॉड होता है वो कहता है यार तुम क्यों इतनी चिंता करते रहते हो, और तुम गॉड होते हुए भी इतनी चिंता करते हो। और तभी तीसरा कहता है मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब कुछ गलत सी फीलिंग आ रही है। जो कि भविष्यवाणी है वो यहीं पे ख़त्म होती है, मतलब यहीं तक थी भविष्यवाणी। और आगे कोई भी फ्यूचर के हमें पता नहीं कि क्या रीजन है, कौन सा रीजन के कारण जो है वो इतने सारे बदलाव हो रहे हैं। किसी की आंखें दिखाई जाती है हमें और गॉड कह रहे होते हैं कोई इंटरफेयर कर रहा है चीज़ों में। और जैसा कि ओमनिशिएंट ने कहा था, हमें वार्निंग दी थी कि जो मास्टर ऑफ द वॉइड है। और हम देखते हैं यहाँ पे दिल में से कोई एंटिटी निकलती है वो हवा में और इस लॉर्ड रू को पकड़ लेती है, मारने लग जाती है इसको मतलब कुछ। और हम देखते हैं इसका सफाया ही हो जाता है लॉर्ड रू का। और गॉड कह रहे होते हैं दूसरी तरफ वो जो बीइंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। वो ना ही कोई गॉड है ना ही कोई वो डीमन है, वो कोई एक अजीब सी एग्जिस्टेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं बाकी के लोग तो शॉक हो जाते हैं। और सामने से गाज एक आदमी निकल के आता है एकदम डार्क से कलर का, और गॉड जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं उसका नाम गॉड ईटर है। और हम देखते हैं गाज यहाँ पे प्रेजेंट सीन में जो गॉड ईटर होता है वो खड़ा होता है। तभी जो कैटी होती है वो कहती है बॉस क्या ये बंदा हमारी साइड में है क्या। तभी हम देखते हैं जो वॉल्टर होता है वो कहते हैं ये तो बुरी बात है, वो जो आउटकम मैंने एक्सेप्ट किया था ये सबसे ख़राब है। उसे डेल की बातें याद आती है, वो कहते हैं ओल्ड मैन अगर मेरे अंदर से कोई डीमन या डेविल के अलावा कोई भी आने की बार कोशिश करे तो मेरा जो हार्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देना, चाहे तुम्हें कोई भी चीज़ करनी हो ना करनी पड़े, कुछ भी करके कर देना डिस्ट्रॉय। और इस जैसी कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए इस दुनिया में, अगर वो आ गई तो अगर उसने अपने आप को मैनिफेस्ट कर लिया मतलब मेरी बॉडी के अंदर, तो वो खुद एक जाके एक गॉड बन जाएगा, गॉड लाइक एग्जिस्टेंस। और फिर वो इस दुनिया का जो है वो अंत कर देगा और ये वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ ये गॉड एडिटर खड़ा होता है इनके सामने, वो कुछ कर नहीं रहा होता है। तभी एक बंदा कहता है जिससे अपने एम्स को पहले पकड़ा था, वो कहते हैं नहीं तुम तो अभी पीटे नहीं गए हो और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और अपने साथी से कहते हैं हमें ओरेकल नहीं मिला इस जैसी चीज़ के साथ लड़ने का। तो उसका साथी कहते हैं तुम चुप रहो पैथेटिक कहेंगे।
वो तब वही कहता है कि हम इलाइट सर्वेंट है सेंट्रल श्राइन से, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि हमारे साथ मुकाबला कर सके गॉड होम के बाहर। मतलब वो तभी मन में सोचता है मैं कह तो रहा हूँ लेकिन मेरे को ऑकवर्डनेस फील हो रही है और मेरी पूरी बॉडी फियर्स के कारण मतलब थरथरा रही है। तभी हम देखते हैं दूसरा कहता है यार मैं क्या करूँ, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है इससे तो। तभी इनमें से कहता है चलो सभी लोग एक साथ एक शॉट मारते हैं इसको, और जो 3 लीजन है सेंट्रल श्राइन की इलाइट सर्वेंट की, चलो अपनी कैनन को प्रिपेयर करो और एक ही ब्लो देंगे उसको उड़ाने के लिए। और तभी हम देखते हैं ऑर्डर दे रहा होता है कि एक हाई रैंकिंग का गॉड भी इसके सामने टिक नहीं पाता है, जो कि मिलियंस ऑफ सोल लेवल की पावर है इसके अंदर। और ये ऑर्डर देता है अपने, वो कहते हैं सर्वेंट जो है होली ट्रिनिटी के, चलो इस अनहोली से बींग को ख़त्म कर दो। और हम देखते हैं जो शिप होती है वहाँ से कैनन जैसे निकलती है, मतलब वो जो बाकी के लोग भी होते हैं वो भी अपने एमसी पे हमला कर देते हैं, जिसके अंदर भी शायद गॉड लीडर आ चुका है। और हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होता है इनके हमलों से, और हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही ब्लास्ट होता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। वो जो होते हैं ये 2 बंदे, तभी इनमें से बड़ा वाला कहता है कि ये काम किया, तभी दूसरा कहता है तुम चुप रहो और कुछ भी मत कहो। तभी हम देखते हैं वो छोटे वाला कहता है ये तो बिल्कुल ठीक है, ये सब तुमने कहा इसलिए हुआ ये। तभी दूसरा कहता है यार तुम क्या बातें कर रही हो और ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं अपना एमसी जो होता है गॉड रीडर, वो तो आगे सामने बैठा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं ये देखते हैं क्या और इसे कुछ नहीं हुआ क्या, और ये तो बिल्कुल ठीक है और ये फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा है। तो जो छोटी सी हाइट में होता है वो कहता है मुझे क्या बताया लेकिन तुम मूव मत करना जल्दी। तभी लड़की होती है वो कहती है ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बोल्टर कहता है मुझे माफ़ कर देना, और तभी लड़की पूछे किस लिए, और कहता है कि मुझे ये पहले कर देना चाहिए था स्टार्ट से ही, और तभी ये सब कुछ नहीं होता। तभी जो कैटी होती है वो कहती है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं बोल्टर कहता है कि उसने डेल ने कहा था मेरे को इस सब को रोकने के लिए, और उसने जब जो जिंदा होके वापस आया था, मतलब मर के वापस आया था, वो जिंदा हुआ था, मतलब उस वक्त उसने कहा था कि एक डिजास्टर है हेल में भी, और वो आता है तो सब कुछ डिवोर कर देता है, वो कुछ भी नहीं छोड़ता है वो। और हम प्राणायाम से कहता है जो भी उसके पेट में आज तक गया है वो कभी भी वापस बाहर निकल के नहीं आया है। और तभी हम देखते हैं अपना एम से कहता है वो एकदम लोएस्ट डेप्थ में है हेल में, और उसको कहते हैं हम अबियस, एंडलेस अबियस, और इतनी डेप्थ में कि वहाँ से कोई भी निकल के बाहर नहीं आ सकता है, जिसका नाम होता है वॉइड। और तभी हम देखते हैं कि आसपास का एरिया भी बदल जाता है, और तभी कैटी कहते हैं जिससे हमें बांधा गया था वो भी टूट चुका है। और तभी वॉटर कहता है ये वॉइड है क्या, और डेल कहता है तो वो तुम मुझसे रोक नहीं पाए अंत में। तभी हम देखते हैं कैटी कहते हैं तुम जिंदा हो, और वॉल्टर भी कहता है डेल। और तभी जो होता है अपना डेल वो कहता है पता नहीं मैं कह सकता हूँ खुद को जिंदा के नहीं। तभी ये लड़की पूछती है और क्या हुआ यहाँ पे, क्या हम सभी मारे गए हैं। और तब तो अपने एम से कहती है ये वर्ल्ड है डेथ के भी परे, और यहाँ पे एक ही अच्छी चीज़ है कि हम यहाँ पे थोड़े से लोग हैं, मतलब और जो अभी तक है जो उसने मास्टर ऑफ द वॉइड है उसने वर्ल्ड को स्वेलो नहीं किया है, मतलब उसे निगलने लिया है पूरा ही, और अपने हमारे वर्ल्ड को। तब यहाँ पे ये बड़े वाला आदमी कहते हैं यार यहाँ पे इतना डार्क क्यों है। तभी दूसरा कहता है तुम अभी भी जिंदा हो और तुम यहाँ पे फिर से आ गए। अपने एमसी को कहता है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ खेलने की, और एकदम हमारे लॉर्ड के नाम पे मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अपनी पावर से मुक्का मारता है अपने एमसी के और हमला कर देता है, कुछ करता है गाइस ये, और कहता है मैं तुम्हें पनिश करूंगा आज। तभी बॉल्टर कहते हैं यार डेंजरस है यहाँ से हटो। तभी डेल कहता है यार कुछ नहीं है बस खड़े रहो। तभी हम देखते हैं अपने एमसी की टीम पे हमला करने लग जाता है, लेकिन अपना एमसी कहता है मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है ये इस जगह पे अपनी पावर का यूज कर रहा है। और अपना एमसी कहता है तुम्हें पता नहीं है कौन सी जगह है, इस प्लेस को कहते हैं डीप वॉइड, और अपने एमसी कह रहा होता है इससे। और तभी हम देखते हैं ये टॉम्ब है एकदम डीमंस का, यहाँ पे डीमंस मारे गए हैं बहुत सारे, और हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा डीमंस आ जाते हैं और इनको मारने लग जाते हैं जो कि गॉड के सर्वेंट होते हैं। और तभी लड़की कैटी कहती है कि हम डेंजर में नहीं हैं, वो कहते नहीं हम सेफ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डेविल और डीमन है जो कि मेरे को पावर लैंड करते हैं, उतार देते हैं। किंग ऑफ द फ्लेम्स जो कि हेलफायर है, हेलफायर मतलब कुछ नाम है। और यहाँ पे एक बॉर्म भी है जो कि ओल्ड गॉड की बॉडी को खाता है, मोलैक्स। और हम देखते हैं अपने एमसी एक और का नाम लेता है कि यहाँ पे एक स्पिरिट भी है जो कि सोल्स को खाती है, सोलिन। और ऐसे गाज नाम देता रहता है कि जो नॉलेज के पीछे पड़ा हुआ होता है मांग नाम करके। और ऐसे काफ़ी ज़्यादा डीमंस के नाम लेता है अपना एमसी, जिनसे गाज अपने एमसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो कि पावर देते हैं। और अपने एमसी कहता है इन सबको बॉयड ने निगल लिया है और इनकी सोल ही बची है यहाँ पे, लेकिन ये इतने ज़्यादा पावरफुल है कि किसी भी गॉड को हंट कर सकते हैं, और ये पावर के लिए काफ़ी ज़्यादा हंगरी है। तभी हम देखते हैं वोल्टर कहता है तो ये डीमन है जो कि रूल करता है हेल को। और तभी वो जो इलाइट सर्वेंट ऑफ दी सेंट्रल श्राइन के वो भी के सामने टिक नहीं पाए, कैटी कहती है, और एकदम मास क्रैश हो गया एकदम सिंगल हैंडली, और सभी के सभी लोगों को डिवोर कर लिया इन डीमंस ने। और हम देखते हैं डीमन यहाँ से वापस चले जाते हैं, और जो वोल्टर कहता है और क्या हम यहाँ से वापस भी जा सकते हैं। और कैटी कहती है कोई तो कोई रास्ता होगा यहाँ से जाने का, तुम भी वापस गए थे। और अपने एम्स कहते हैं हाँ एक था लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लॉर्ड ऑफ द वॉइड की परमिशन के बगैर यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है।
और जो कि रीज़न था मैं यहाँ से बाहर गया क्योंकि मैंने उससे डील की थी यहाँ से बाहर जाने के लिए। और उसने जो डील में मेरे को कहा था कि मैं जा सकता हूँ अपने रियल में, लेकिन मेरे को हंट करना पड़ेगा डॉग को, जो कि गॉड है उनको, और जो डीमन है उनको उनकी पावर को फीड करना पड़ेगा, जो कि गॉड जब अपनी पावर होती है उनके पास उनको फीड करना है उनके अंदर। जब मैं वापस आया तो मैंने पता किया कि मैं जो डीमन है वो डेविल है उनकी पावर को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब ले सकता हूँ उधार में। वो जो डीमन जो है वो मेरे को बोरो करेंगे मेरी बॉडी को। इसका मतलब है कि जो बॉयड है वो भी मेरी बॉडी के अंदर आ सकता है। और यही था उसका प्लान स्टार्ट में से ही, शुरू में से ही। और जो मेरी बॉडी को वो बोरो करेगा और स्वैलो कर लेगा इस पूरे वर्ल्ड को, और इस वर्ल्ड पे भी कब्जा कर लेगा। और चलो यहाँ पे अब जाने को कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अगर बस हमें बॉडी जाने दे तो अलग बात है, वरना कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन वो हमें वापस क्यों भेजेगा बाहर, जबकि उसके पास पहले से ही मेरी बॉडी आ चुकी है। अब यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं बचा है और अपने आप से ऐसे उदास हो जाता है। और बोल्टर कहता है तुम गिव अप कर रहे हो क्या, और हम यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते हैं और वर्ल्ड को एंड होते नहीं देख सकते हैं। तभी अपने आप से कहता है तो क्या करें, प्रे करें क्या गॉड को, उनसे प्रार्थना करें। तभी बोल्टर इस पे गुस्सा करने लग जाता है तो कैटी ने रोकती है। वो कहते हैं रुक जाओ तुम, और ऐसे लड़ाई मत करो जबकि यहाँ पे वर्ल्ड पूरा खतरे में है, ये स्वैलो होने वाला है वर्ल्ड के द्वारा। और चलो साथ में मिलकर काम करते हैं और रोकते हैं। तभी वो कहती है तो तुमने उससे डील की थी कि तुम्हें पावर मिलेगी गॉड को मारने के लिए एक्सचेंज में, है ना। वो तभी अपने आप से कहते हैं हाँ, तो वो कहते तो तुम टर्म को ऐड कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट में, इरिस्टेबल कर दो उन्हें कुछ ऐसा कहते हैं जिनके कुछ मीनिंग पता नहीं क्या गाइस, क्या बातें चल रही है उनके अंदर। तो वो कहते हैं नॉनसेंस, तो वो ऐसा क्यों करेगा। तभी कैटी कहती है कि हो सकता है कि वो उसे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो पावर ना मिले जो उसे चाहिए। तो अपने आप से कहते क्या। तभी कैटी कहती है एक गॉड है जो अभी तक बाहर नहीं निकला, डिसेंड नहीं हुआ है, जो कि पावर है उसे ट्रू गॉड की पावर है उसके पास, मतलब ऐसा समझ लो। और अभी तक उस वर्ल्ड में आया नहीं है वो। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।